तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल छठी से 12वीं आईआईटी जेई या नीट का हो या फिर सीबीएसई यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास। इसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल से आता है। वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसका जो दो शून्यांक होते हैं, देखो यहाँ पर पावर 2 है इसके अंदर, तो दो जीरोज आएंगे, दो में से एक आपके दे रखा है -3, ये दे रखा है -3, तो बताओ के का वैल्यू क्या होगा। जितने जीरो आते हैं उसका एक जीरो दे रखा है, तो बताओ एक के का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो जीरोज मतलब होता है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू -3 है, तो हमें के का वैल्यू बताना है। अब जब जैसे ही आप एक्स की जगह -3 पुट करोगे, सब जगह -3 पुट कर दो, उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि ये इसका जीरोज है, ये इसका शून्यांक है, लिखा हुआ है कि ये इसका क्या है, जीरोज है, मतलब शून्यांक कह सकते हो। इसलिए जैसे वैल्यू पुट करोगे तो बाहर क्या आएगा, आपके जीरो आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये होता है आपके के -1 और यहाँ पर आएगा 3 3 या 9। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये होता है आपके -3 के होता है, +1 = 0। अब सॉल्व करते हैं, 9 1 जा 9 के, -9, और यहाँ पर भी प्लस माइनस का 3 के और प्लस का 1। अब 9 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 माइनस करोगे तो 6 मिलेगा, और 9 में से 1 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपके, -8। अब -8 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके प्लस का, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 8/6, जिसको हम 4/3 भी कह सकते हैं। ये होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा और बीटा आर जीरोस, अल्फा और बीटा जो है ना वो शून्यांक है, इसका शून्यांक है, इस क्वेश्चन के जीरोस है वो, तो हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास लिखा हुआ है x² माइनस का 4x प्लस का 1, इसके जो शून्यांक है, शून्यांक कह दो या फिर जीरोस कह दो, वो है आपका, एक अल्फा दे रखा है और एक बीटा दे रखा है, जिस जो भी उत्तर है उसको एक को अल्फा मानना है, एक को बीटा मानना है। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा आपके एलसीएम, हम क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर लेना है अल्फा प्लस बीटा लेना है, जिसका मतलब होता है माइनस का b/a होता है। तो ये रहा आपका b, ये तो माइनस इसका है, फिर b का मान भी माइनस में है और a का मान 1 है, तो ये आ जाएगा आपके 4। अब लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसका मतलब होता है c/a, तो ये रहा c और ये रहा a, 1 1 = 1। तो सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा आया है आपके लिए 4/1 माइनस 4, 1 आएगा यहाँ पर, जो कि यहाँ पर 1 है, अल्फा इंटू बीटा। फिर ये आएगा 4 - 1 आ जाएगा 3, हो जाएगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि x = 1, ये लिखा हुआ x = 1, ये कॉमन जीरोज है,
मतलब ये उभयनिष्ठ शून्यांक है। इसका है ये x इक्वल टू 1, इसका भी है और इसका भी है। मतलब हमारे पास दो समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0, और एक है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इजिकल टू 0। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान लगाओ कि इन दोनों का जो कॉमन शून्यांक है, कॉमन 0 है, उभयनिष्ठ 0 है, वो कितना है आपके x इजिकल टू 1, जो इधर भी काम में लेना है और इधर भी काम में लेना है। जैसे ये काम में लोगे तो आपको a और b मिल जाएगा, और जैसे a और b मिलता है तो जल्दी से आप ए बी का वैल्यू फाइंड कर लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर ए बी का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ऑफ ए बी क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो जहां जहां x है वहां 1 लिखो, इधर भी 1 प्लस 3, और यहाँ 0 है चाहे नहीं है, यहाँ तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a प्लस 3 इजिकल टू 0। ये हो गया आपके 2a, और ये प्लस का उधर भेज दो, 3 माइनस का हो जाएगा, मल्टीपल का डिवाइड में, a का वैल्यू माइनस का 3/2। अब b का वैल्यू फाइंड करते हैं, x का वैल्यू 1, इधर भी x का वैल्यू 1 प्लस b इजिकल टू 0। अब b का b 1 प्लस 1 होता है आपके 2, उधर भेज दो, तो b का वैल्यू आ जाएगा आपके माइनस का 2। अब हमें ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आया है 3 होगा इसका आंसर। द्विघात बहुपद बताना है आपको जिसका योग और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है। हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे। सम मतलब होता है योग और प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल। शून्यांकों का योग भी दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल भी दे रखा है, और हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल है। देखो हमारे पास दे रखा है सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यांकों का योग, वो है √2, और दूसरा है आपके शून्यांकों का गुणनफल, वो दे रखा है आपके 1/3। आप इसे सूत्र से भी, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और बुक में दे रखा उस मेथड से भी कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके बता देते हैं। एक तरीका है फॉर्मूला मेथड, जिसमें ये फॉर्मूला है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x, और यहाँ पर आएगा आपके माइनस, इधर आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा x और x²। अब सम ऑफ जीरोज ये दे रखा आपके, ये पूरा ही दे रखा है √2, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड में 3 आ रहा है, अगर इसको हटाना है ना तो सबको क्या कर दो आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 से गुणा करो सबको। 3x², 3√2x प्लस 1 इजिकल टू 0, ये हो गया इक्वेशन। एक तरीका दिया है अभी फॉर्मूले से करने का। एक तरीका और है जिसमें आप ऐसा लिखोगे कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है माइनस का b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है आपके √2, कुछ नहीं है, भाग में a1 मान लो, और यहाँ दे रखा है 1/3। अब यहाँ पर a का वैल्यू 3 है, 1 है, और यहाँ पर आपके 3 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है कि यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू सेम लेके आएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर भी 3 से इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि यहाँ पर नीचे 3 है तो इधर भी नीचे क्या आ जाए, 3 आ जाए, 3√2/3। अब आप देखो तो a का वैल्यू यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। b का वैल्यू देखो यहाँ पर b माइनस में है, और ये वाला वैल्यू कहलाएगा आपका, क्योंकि मैंने a वाला वैल्यू यहाँ से लिया है तो b वाला वैल्यू भी आपको वहीं से लेना है। तो ये आएगा, यहाँ पर साइन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये आएगा -3√2। c का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ ही है, c का वैल्यू 1 है। हमारा फॉर्मूला ये वाला है, a का वैल्यू है आपके 3, b का वैल्यू है माइनस का 3√2x का x, c का वैल्यू दे रखा है 1। ये हो जाएगा इसका आंसर।
एक द्विघात बहुपद दे रखा है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है आपके, ऐसा है द्विघात समीकरण। अब इसके शून्यांक दे रखे हैं आपके -3 और 4, मतलब जीरो दे रखे हैं। अब यहाँ पर ना तो सम का प्रयोग है ना ही प्रोडक्ट का यूज है, ना तो गुणनफल लिखा हुआ है ना योग लिखा हुआ, केवल शून्यांक दिए हुए हैं। शून्यांक का मतलब होता है एक आपका अल्फा दे रखा है और एक आपका बीटा दे रखा है। तो सिंपल सा है, आप पहले ही इनको अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 0। ये सूत्र है, फॉर्मूला है, इसका यूज कर सकते हो आप। x² का x², अल्फा और बीटा ये तो है -3 और ये है +4। अल्फा इंटू बीटा मतलब -3 इंटू +4 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान लगाओगे तो 4 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 1 आएगा प्लस का, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 1x हो जाएगा और इधर आ जाएगा 4 3 जा 12 इजिकल टू 0। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है भी फाइंड करने का। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका मतलब होता है -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा बोला है तो दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो क्या आएगा 1। कुछ नहीं है, डिवाइड में 1 मान लो। एक है अल्फा इंटू बीटा जिसका मतलब होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा तो आपका 4 है, बीटा आपके -3 है, दोनों में से कोई भी किसी को मान लो, मर्जी है जो, ये आएगा -12। तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी a का वैल्यू 1 है और यहाँ पर भी a का वैल्यू 1 है, तो a का वैल्यू हो गया है आपके 1, b का वैल्यू हो गया है आपके -1 और c का वैल्यू हो गया है आपके -12। ये फॉर्मूला है, इसमें आपको रख के सॉल्व करना है। तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है, c का वैल्यू -12 है और ये आ जाएगा इसका आंसर।